गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं धीरज कुमार जायसवाल, चारकोप सेक्टर 1 मनपा माध्यमिक हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित भाग 2। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 त्रिकोणमिति। जैसे नाम से मालूम पड़ता है, त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब 3, कोणों की मिति, मिति मतलब मापन, मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोणों के मापन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसके दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है इसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसमें पहले आप लोगों ने स्वाध्याय 8.1 और 8.2 कर लिया है। आज हम करेंगे प्रकृति प्रसंग्रह 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मगर वो करने से पहले मैं छोटा सा रिवीजन लेता हूं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। त्रिकोणमिति अनुपात में हमको इन 3 अनुपात के बारे में ज्यादा पढ़ना है, साइन अनुपात, कॉस अनुपात और टेन अनुपात। साइन अनुपात क्या होता है बच्चों? साइन अनुपात मतलब होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस अनुपात मतलब होता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। और टेन अनुपात मतलब होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। ओके, अब ये सम्मुख भुजा संलग्न भुजा क्या है यहां देखेंगे हम लोग। ये देखिए बच्चों, अगर ये आकृति है कोण ए, कोण बी, कोण सी, और ये 90 अंश है, और समझो हमको tan थीटा निकालना है, ये थीटा का मान निकालना है, कोण सी का मान। तो कोण बी के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं, जो 90 अंश के सामने जो भुजा है उसको बोलते हैं कर्ण। थीटा के सामने जो होता है उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, और थीटा और ये 2 भुजा के बाद जो तीसरी भुजा बचती है उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। अगर मुझे बोला गया है साइन अनुपात, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन अनुपात, तो साइन अनुपात का सूत्र क्या है बच्चों? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है बच्चों? ए बी बटे कर्ण, कर्ण का मतलब ए सी। तो इस आकृति के माध्यम से हमने सबसे पहले क्या निकाला? साइन अनुपात निकाला। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉस की तरफ। कॉस क्या होता है बच्चों? संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न का मतलब होता है ये भुजा, कौन सी भुजा? बीसी। कर्ण, कर्ण का मतलब एसी। नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा होता है बच्चों सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख का मतलब क्या होता है बच्चों? ए बी, और संलग्न का मतलब होता है बीसी। तो इसको बोलते हैं बच्चों अनुपात। तो इस तरह त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग अनुपात के लिए इस भुजा से ज्ञात करते हैं। बच्चों त्रिकोणमिति एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि त्रिकोणमिति जिसमें 3 कोणों के मापन का अध्ययन करते हैं, इस त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग में करते हैं, अभियांत्रिकी में करते हैं, खगोल शास्त्र में करते हैं और नौका शास्त्र में करते हैं। त्रिकोणमिति ये जो शब्द है ये 3 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें त्रि मतलब होता है 3, गोना मतलब होता है भुजा या कोण, और मेट्रो मतलब होता है मापन, मतलब मिति मतलब मापन। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ने के लिए हमको पहले ये जानना है कि ये अनुपात क्या होते हैं। तो टोटल कितने अनुपात है हमारे त्रिकोणमिति में? एक सेकेंड। त्रिकोणमिति में कुल 6 मापन होते हैं।
एक होता है साइन, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। टोटल 6 मापन होते हैं, मगर हमको 9th में केवल 3 ही मापन के बारे में पढ़ना है, साइन कॉस एंड टेन, साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बाकी इन तीनों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे, जब हम 10th में जाएंगे तब। अभी फिलहाल हमें 3 मापन के बारे में पढ़ना है। तो तीनों मापन के गुणधर्म क्या है, साइन थीटा का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, टेन थीटा का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इसमें सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा अगर थीटा के सामने लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण का नाम क्या है, ए सी। समझो मैंने आकृति बदल के ना इस थीटा को यहाँ के बदले यहाँ ले लिया, समझो मैंने यहाँ लिया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आकृति में बदल रहा हूं बच्चों, ए बी सी, ये 90 है, ये कर्ण है, ये समझो थीटा मैंने लिया, तो मेरी सम्मुख भुजा बदल जाएगी, सम्मुख भुजा बटे ये हो जाएगा संलग्न भुजा। अब हमको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र फिर से वही, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा का मतलब, अब ये थीटा है ना बेटा, तो सम्मुख भुजा का मतलब ये हो जाएगा बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा, एसी। यह है साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस के लिए संलग्न भुजा क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, एसी। फिर हम पढ़ेंगे टेन थीटा, फिर टेन होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है, बीसी, और ये क्या है, ए बी। तो इस तरह बच्चों सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण का उपयोग करके हम लोग 3 अनुपात का मान निकालते हैं, साइन कॉस एंड टेन। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यही चीज मेरे को आपको बताना था। तो इसमें देखो बच्चों, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन सी, साइन थीटा, जैसे कि हम लोग ने अभी सूत्र देखा, सूत्र में क्या देखा, इधर देखो देखो लिखा गया है कि साइन अनुपात बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस अनुपात मतलब होता है कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टेन अनुपात मतलब होता है कोण की सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो इसके आधार पे साइन थीटा का मान आ गया बच्चों ए बी बटे ए सी, कॉस सी मतलब कॉस थीटा का मान आ गया बी सी बटे ए सी, और टेन थीटा का मान आ गया ए बी बटे बी सी। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा ए बी, ये थीटा है तो इसके सामने ए बी बटे कर्ण, कर्ण मतलब ए सी। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है संलग्न, संलग्न मतलब बी सी बटे कर्ण, कर्ण मतलब ए सी। फिर टेन थीटा क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, मतलब ए बी बटे बी सी। आगे चलेंगे। अब आपको एक नई चीज मैं बताने आ रहा हूं, त्रिभुज पीएमएन, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज है ये, तो इसके हिसाब से आपको मैं सूत्र दिखाता हूँ, सूत्र बताने आ रहा हूँ, एक नियम बताने आ रहा हूँ। वो नियम क्या है यहाँ देखेंगे। अभी इन सबका उपयोग हम लोग करने वाले हैं सवाल में। ये देखिए, अगर ये एक आकृति है, अगर ये थीटा है, सॉरी ये 90 है, और इसको मैंने लिया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका नाम मैंने रखा पी एम एन। तो इस आकृति के हिसाब से अगर मैं मान रखने आऊंगा साइन थीटा का, तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा पीएम बटे पीएम, मतलब सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कथन नंबर 1, कॉस थीटा लूंगा तो संलग्न भुजा एनएम बटे कर्ण, कर्ण क्या है पीएम। कथन नंबर 2, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, सम्मुख भुजा
बटे संलग्न भुजा mn। ठीक है, अब यही चीज मैंने n की बजाय अब मैं p में ले रहा हूं। p मतलब 90 माइनस थीटा, तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब मेरा जो साइन 90 माइनस थीटा है वो मेरा हो जाएगा nm बटे pn। देखो ये n p 90 माइनस थीटा, तो इस p के साथ हो जाएगी और ये हो जाएगा। cos 90 ले लो, cos माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा के लिए संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी pm और कर्ण क्या हो जाएगी pn। नंबर 5 लास्ट। अब हम लोग निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा ये 90, तो ये सम्मुख भुजा क्या है mn और कर्ण क्या बच्चों pm। अब देखो, अब इन 6 कथन से क्या सिद्ध होता है बच्चों, इस कथन 6 सिद्ध होता है कि जो साइन थीटा का मान है वही cos माइनस थीटा का मान है। देख सकते हो आप pm बटे pn, यहाँ पे भी क्या है pm बटे pn। मतलब कथन 1 तथा 5 से ये सिद्ध हुआ कि जो साइन थीटा का मान होता है वो क्या है cos 90 माइनस थीटा। और उसी तरह कथन 2 और कथन 4 से, कथन 2 तथा 4 से ये सिद्ध होता है कि जो cos थीटा का मान है वही साइन 90 माइनस थीटा का मान है। तो ये भी अब एक अलग फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा और cos क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। आपको बस ऐसे याद रखना है कि साइन का भाई cos और cos का भाई साइन, साइन का cos 90 माइनस थीटा और cos का साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये सूत्र के हिसाब से ये सूत्र के आधार पर आगे का सवाल हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यही चीज मैंने यहाँ पे सिखाया था आपको कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये थीटा है बेटा, ये सम्मुख भुजा है मतलब pm बटे कर्ण, कर्ण क्या है pn। उसी तरह cos थीटा क्या होता है बच्चों, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो nm बटे pn। उसी तरह tan थीटा क्या होता है, ये थीटा है तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा मतलब pm बटे nm। सेम इसी तरह 90 साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है ये एंगल, तो ये हो गया सम्मुख nm और ये हो गया कर्ण pn। उसी तरह cos लेंगे, cos 90 माइनस तो ये संलग्न बटे कर्ण pm बटे pn। लास्ट tan लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan तो ये सम्मुख भुजा और ये संलग्न भुजा। इस आधार पे मैंने क्या देखा, कथन 1 तथा 5 से, 1 तथा 5 ये रहा 5, इसमें देखा मैंने कि दोनों मान बराबर है, ये दोनों मान बराबर है, इसका मतलब ये सिद्ध होता है इससे साइन थीटा होता है और क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। और उसी तरह कथन 2 और 4 से ये सिद्ध होता है कि जो cos थीटा होता है वो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। मतलब साइन का भाई cos और cos का भाई साइन। अगर मैं साइन की बात करूंगा तो cos 90 माइनस थीटा, cos की बात करूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा। ये तो क्या सूत्र लिखा है बच्चों, ये सूत्र आपको याद रखना है। साइन थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। उसी तरह सेक के लिए क्या होता है कॉसेक, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अगला 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। चलो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। हमको ये अनुपात का मान याद रखना है कि साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1 बटे कड़ी में 2, साइन 60 क्या होता है कड़ी में 3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। अब इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ ताकि आपको ये टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, इसके आधार पर अभी हम लोग को सवाल करना है। आप देखेंगे जैसा कि अभी हमको एक चीज बताया गया था, हम लोग ने प्रमेय पढ़ा था। प्रमेय क्या था कि अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है 90 अंश है और ये 30 अंश है और ये क्या है 60 अंश,
मतलब 30 60 90। तो हमको प्रमेय क्या बताया गया था अभी? प्रमेय बताया गया था कि जो 30 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, तो 30 अंश की सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है? कण की आधी होती है। और 60 अंश की जो सम्मुख भुजा है, ये 30 अंश के लिए था, 60 अंश के लिए जो था वो क्या होता है? कण का करणी में 3/2 होता है। और अगर यही त्रिभुज 45 अंश का हो, मतलब ये 90, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 में क्या होता है बच्चों? ये होता है कण का 1/2, कण का 1/2। इन 3 चीज को हमको याद रखना है। इसके आधार में हमारा जो टेबल बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, देखते हैं। यह है एंगल, यह है 0, यह है 30, 45, 60 और 90। इस आधार पे साइन 0 है तो 0, और साइन 30 क्या होता है? कण का आधा, आधा मतलब 1/2। 45 क्या होता है? 1/2। 60 क्या होता है? करने में 3/2। ये तो हमको आगे प्रमेय से। लास्ट वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। इसी को उल्टा करेंगे बेटा, उल्टा cos थीटा। तो अब 1 इधर आ गया, और साइन 60 का मान इधर आ गया, करने में 3/2। 45 का मान ऐसे ही रहेगा, और ये 1/2 इधर आ गया, और 0 इधर आ गया। इस आधार पर tan का मान निकालेंगे, tan थीटा। तो इसको दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि tan का सूत्र है, तो 0/2 क्या होगा बच्चों? 0। जब 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो करने में 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, आंसर आएगा करने में 3। और जब 1/0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसका उपयोग करके आगे हमको सवाल करना है, ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। ये टेबल हो गया, ये देखो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात बना दिया है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 1/3 होता है, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह cos 0 1 होता है, cos 30 क्या होता है? जो साइन 60 का उल्टा होता है। इसी को उल्टा कर दो, इसी को 1 इधर आ गया, कड़ी में 3/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 1/2 1/2 इधर आ गया, और 0 इधर आ गया। मतलब अगर एक बार आपने साइन का मान निकाल लिया ना, तो cos उसका उल्टा हो जाता है। और tan का मान निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो। 0/1 क्या होता है? 0। 1/2 और कड़ी में 3/2 में 2 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/3। फिर 1/2 1/2 कड़ी में 2 में कड़ी 2 कटेगा, तो आंसर आएगा 1। और इसमें 2 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? कड़ी में 3। और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। आगे यस, अब हम पढ़ेंगे बच्चा प्रकृति प्रसंग 8 का सवाल नंबर पहला। क्या है पहला सवाल? नीचे दिए गए बहुकल्पित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हमें बताना है कि कौन सा दिया गया कथन क्या है? सत्य है। तो बच्चों पहला है साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। दूसरा, cos थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तीसरा, साइन थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। चौथा, tan थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। तो जैसा कि हम लोग ने सूत्र देखा था, मैंने आपको सूत्र बताया था, ये देखिए, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा। साइन जो होता है वो क्या होता है? cos, और cos जो होता है वो क्या होता है? साइन। मतलब साइन रहेगा तो cos आएगा, और cos रहेगा तो साइन आएगा, और tan है तो क्या आएगा? cot, और cot है तो क्या होगा? tan। तो इस आधार पे जो पहला कथन है उसमें साइन के लिए cos आ रहा है, तो ये क्या है? कथन सत्य है। अगर हम आगे वाले कथन पे जाते हैं, cos के लिए tan आ रहा है, बल्कि जो कि गलत है, क्योंकि cos के लिए क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। फिर अगला देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या आया? tan, वो भी गलत है, क्योंकि साइन थीटा के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? cos होना चाहिए। नेक्स्ट, tan के लिए क्या है? tan, रॉन्ग। tan के लिए tan नहीं होता, tan के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स? cot होता है। देखो यहाँ पे सूत्र में, ये देखिए, tan के लिए क्या होता है? cot होता है, और साइन के लिए cos होता है, और cos के लिए साइन होता है। ये याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। साइन का भाई cos, cos का भाई साइन। नेक्स्ट,
तो हमारा पहले सवाल में सही आंसर है ए मतलब साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से साइन 90 का मान कितना होगा? तो करनी में 3/2, 0 और 1/2। अगर मैं टेबल की तरफ चलूं बच्चों, ये रहा मेरा टेबल, ज्यादा दूर नहीं है। तो साइन में करनी में 3/2 किसका मान होता है? 60 का। और 1/2 किसका मान होता है? 45 का। और 1/2 किसका मान होता है? 30 का। और 0 के लिए तो 0 ही रहता है। तो साइन 90 का असली मान क्या है? 1। क्या है? 1। तो इस आधार पे जो ये आंसर था कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। ऐसा एग्जाम में सवाल बदल भी सकते हैं, साइन 90 की जगह साइन 30, साइन 60 भी पूछ सकते हैं। तो अगर साइन 30 पूछेंगे तो उसका आंसर 1/2 है, साइन 60 पूछेंगे तो कड़ी में 3/2 है, और 0 के लिए तो 0 होता है। आगे यस 2 tan 45, ये सवाल को हम लोग हल करके देखेंगे। 2 tan 45 प्लस cos 45 माइनस sin 45 बराबर कितना? तो बच्चों अगर इसको हल करना है तो इसके लिए हमको ये टेबल याद होना चाहिए, जिसमें tan 45 का मान कितना है बच्चों? tan 45 का मान देखो नीचे कितना है? 1। कितना है? 1। cos 45 का मान कितना है बच्चों? ये cos है, ये 45 है, इसके नीचे मान कितना है? 1/2। इसी तरह साइन का 45 का मान कितना है? नीचे देखो 1/2। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे? सवाल में रख देंगे, तो देखेंगे आंसर क्या आता है। ये देखिए, ये सवाल था 2 tan 45 धन cos 45 माइनस sin 45। अब क्या होगा? ये मान रखो 2 tan 45 की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस cos 45 की जगह क्या रखेंगे? 1/2 माइनस sin 45 की जगह 1/2। 2 एकम 2, 1/2, 1/2। ये 1/2 धन है और ये माइनस है, तो धन माइनस कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 2। तो सही आंसर है हमारा 2। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव में जाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव में पहला आंसर क्या था? पहला आंसर था 0, नहीं आएगा। इसमें देखो मैंने ये मान जो दिया गया है 30, वो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब लिखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो दिया गया है 1/2, वो गलती से इधर 2 होना चाहिए। एक सेकेंड, यहाँ पे जो सी है ना, ये मान गलत दिया गया, मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ एक्चुअली कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देख सकते ना, ये भी नहीं, ये सही है। ये जो मान दिया गया ना 1, ये 1 इधर होना चाहिए 2। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है? 2 होता है। ये देखिए मैंने इसको हल करके दिखाया आपको। 2 tan 45 धन cos 45 माइनस sin 45। tan 45 का मान 1 होता है, cos 45 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ 2, यहाँ 45 का मान 1, यहाँ cos 45 1/2, ये भी 1/2। 2 एकम 2, 1/2, 1/2, ये दोनों कट जाएगा, तो सही आंसर आएगा 2। तो इधर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अगर मेरे लिखने में मिस्टेक हुआ है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 मतलब बी। लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, cos 28 बटे sin 62 कितना होता है? cos 28 बटे sin 62 कितना होता है? तो देखो इसको हम लोग हल करते समय यहाँ देखेंगे, ये cos, ये 28 को मिल सकता हूँ 90 माइनस 62, क्योंकि 90 में से 62 जाएगा तो कितना आएगा? 28। और ये sin 62 और cos 90, अगर मैं 62 को थीटा लूंगा तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। और ये sin 62 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो 28 को मैंने 90 माइनस 62 लिखा, और cos 90 माइनस 62 मतलब cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, जैसे sin 62 कट गया, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा।
तो इस आधार पे हमारा कौन सा आंसर राइट है? डी वाला आंसर राइट है। डी का मान में कितना है? 1। तो इस तरह बच्चों प्रश्न संख्या 8 का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। वैकल्पिक प्रश्न इसमें केवल आपको सही आंसर लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? 2 में दिया गया है कि समकोण त्रिभुज टीएसयू में, समकोण त्रिभुज टीएसयू में हमको टीएस का मान दिया है 5। ये देखिए टीएस का मान दिया है 5, ये 5 है, और एसयू 12 है, और कोण एस 90 है। तो मुझे साइन टी, कॉस टी, टेन टी का मान निकालना है, और इसी प्रकार हमको साइन यू, कॉस यू और टेन यू का मान निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम बच्चों? देखो ध्यान से, इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाएगा? इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज टीएसयू में कोण एस क्या है? 90 है। तो कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों? कोण एस के सामने टी यू, मतलब टी यू का क्या हो जाएगा? टीएस का वर्ग प्लस एसयू का वर्ग। टीएस मतलब किसका वर्ग? 5 का वर्ग। एसयू मतलब 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। आंसर कितना आ गया? 169। वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो टी यू बराबर कितना हो जाएगा? 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 13 होता है। अब इसका मान भी आ गया हमको 13। अब क्या निकालना था मुझको? मुझको सर्वप्रथम निकालना था साइन टी। साइन टी मतलब होता है कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण टी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? ये टी है, इसकी सम्मुख भुजा क्या है? एस यू, और कर्ण क्या है? टी यू। यहाँ पे आ जाएगा एस यू बटे टी यू। एस यू का मान है 12 और टी यू का मान है 13। तो इस आधार पे बच्चों साइन टी का मान आ गया। साइन टी का मान, तो ये देखो ये टी है, टी के सामने टी यू, एस यू है। एस यू क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा, और टी यू क्या हो जाएगी? कर्ण। तो एस यू बटे टी यू, इस आधार पे क्या हो जाएगा? 12 बटे 13। अब आगे निकालेंगे कॉस टी। कॉस टी क्या होता है? कोण टी की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण टी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? टी एस, और कर्ण क्या हो जाएगा? टी यू। यहाँ पे आ जाएगा टी एस बटे टी यू। टी एस कितना है? 5, और टी यू कितना है? 13। ये कॉस टी आ गया। आगे करेंगे हम लोग टेन टी। टेन टी क्या होता है? कोण टी की सम्मुख भुजा बटे कोण टी की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा मतलब एस यू, और संलग्न भुजा मतलब टी एस। एस यू का मान कितना था? 12, और इसका मान 5। तो इस तरह क्या हो गया? टेन टी भी आ गया। अब इसी में हमको और भी कुछ निकालना है। क्या निकालना है? आकृति में देखेंगे, ये देखिए हमने साइन टी, कॉस टी और टेन टी निकाल दिया है। कहता है इसी प्रकार आप साइन यू, कॉस यू और टेन यू का भी मान निकाल लो। तो साइन यू मतलब होता है, अभी फिर से वही सूत्र क्या लगेगा? आकृति में अगर हम देखेंगे, अगर ये मेरी आकृति है,
TSU 5, 12, 13। यहाँ देखते हैं साइन यू, ये देखो यू है, ये सामने TS मतलब कोण यू की समभुजा बटे कर्ण। यू की समभुजा मतलब TS, कर्ण क्या है बेटा टी। आंसर कितना आ गया? 5 cos u क्या हो जाएगा? कोण u की समभुजा बटे कोण की समभुजा समभुजा SU, कर्ण क्या है T, 12 और इसका मान 13। आगे tan u क्या हो जाएगा? कोण u की समभुजा कोण की क्वेश्चन नंबर 1 देखो मैंने यहाँ पे हल करके दिया है। समकोण त्रिभुज TSU में कोण S बराबर 90 अंश, पाइथागोरस का प्रमेय TU का वर्ग बराबर TS का वर्ग धन SU का वर्ग। TS का मान दिया 5 और SU का मान दिया 12। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 169, वर्गमूल लेगा तो कितना आएगा? 13 आएगा। इस आधार पे sin t का मान निकालेंगे तो sin t का मान क्या है? कोण t के समभुजा SU बटे TU कर्ण है, उसका मान 12/13। cos t निकालेंगे तो cos t में कोण t की संलग्न भुजा बटे कर्ण TS बटे TU और इसका मान है 5/13। इसी तरह tan t के लिए कोण t के सम्मुख भुजा बटे कोण t की संलग्न भुजा, t की संलग्न सम्मुख भुजा मतलब SU बटे t की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? TS। उस आधार पर sin u निकालेंगे। अब u का मान निकालेंगे तो sin u क्या होता है? कोण u की सम्मुख भुजा बटे कर्ण मतलब TS बटे TU और कोण cos u क्या हो जाएगा? कोण u की संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा मतलब US बटे TU। tan u क्या होता है? कोण u की सम्मुख भुजा बटे कोण u की संलग्न भुजा मतलब TS बटे US, उसका मान रखेंगे 5/12। तो इस तरह बच्चों हमारा आज का जो टॉपिक था प्रतिप्रसंग 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो खत्म हुआ बच्चों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब आप में से किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या तो कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस बच्चों, कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मन में शंका होगी कि हमको समझ में नहीं आया है तो आप अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछिए। बच्चों कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर हेलो, हेलो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में कोई शंका हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो आप अपने शंका दूर कर सकते हो पूछ के। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर मैं रोशनी बोल रही हूँ। बोलो बच्चा। सर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया।
ओके बेटा, सम देखो हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या करना था, यहाँ देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा एक त्रिभुज दिया गया है TSU, एक त्रिभुज दिया गया TSU, इसमें दिया गया है TS का मान 5 और SU का मान दिया 12 और बोलता है कि कोण S क्या है, 90 अंश है। 90 अंश मतलब दिया गया त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज दिया गया, तो हम लोग क्या, उसके बाद हमको क्या बोला इसमें, sin t, cos t और tan t का मान निकालना है। मतलब t वाला मतलब ये वाला मान, ये जो कोण दिया है ना t वाला, ये मान। जब ये मान आ जाएगा तीनों मान, तो हमको बोलता है इसी प्रकार आप u का भी मान निकालो, मतलब sin u, cos u और tan u। तो हमको यहाँ पे 6 मान ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, इसका मान 5 दिया है, इसका मान 5 दिया और इसका मान 12 दिया है और त्रिभुज दिया गया समकोण त्रिभुज। तो हम लोग क्या करें, 5 और 12 का उपयोग करके पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज TSU में कोण S 90 अंश है। इस तरह पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बच्चों, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब TU का वर्ग। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये देखिए TU का वर्ग बराबर TS का वर्ग प्लस SU का वर्ग। और TS कितना है 5 और SU कितना है 12। तो 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग 25 धन 144 169, वर्गमूल लेंगे तो कितना आ गया, 13 आ गया। मतलब अभी तक ये दो का मान मालूम था, अभी तक ये दो लोग का मान मालूम था, अभी हमको इसका भी मान मालूम पड़ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 13 आ गया। तीनों भुजा का मान आ गया। अब हम लोग अपना सूत्र लगाएंगे जो हमको मालूम है। पहला क्या है, sin t। sin t क्या होता है बच्चों, कोण t की सम्मुख भुजा। तो इस तरह अगर ये t है, ये t है, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, SU और कर्ण क्या है बेटा, TU। और SU का मान कितना था 12 और TU का मान कितना आया था 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। फिर हम लोग cos t का मान निकालेंगे। cos t क्या है, कर्ण में t की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण t की भुजा क्या हो जाएगी, TS। कोण t की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, TS। याद रखो, ये रहा कोण t की संलग्न भुजा हो जाएगी TS। ये t है, इसकी संलग्न भुजा TS और कर्ण क्या हो जाएगा, TU। यहाँ मान रख देंगे TS बटे TU। TS का मान है 5 और TU का मान कितना है 13। आगे tan t क्या होता है, t की सम्मुख भुजा बटे t की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का मान कितना है SU और संलग्न भुजा का मान TS। SU का मान कितना है 12/5। tan t, देखो tan t किधर है, ये रहा t। सूत्र क्या कहता है tan t में, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख मतलब होता है SU, संलग्न मतलब होता है TS। यहाँ पे मैंने देखो रखा ना, SU एंड TS, SU एंड TS। इसका मान रख दिया 12/5। तो ये तो t वाला था। इसी तरह u का मान निकालेंगे। तो sin u में क्या है, कोण u की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। u की सम्मुख भुजा क्या है, TS। डायग्राम में देखेंगे हम लोग, देखो ये u है, u है, u की सम्मुख भुजा क्या है TS और कर्ण क्या है TU। तो देखिए कोण u की सम्मुख भुजा TS बटे TU। TS का मान है 5 और TU का मान है 13, 5/13। आगे cos u का निकालेंगे। cos u का निकालने के लिए क्या है, कोण u की सम्मुख संलग्न भुजा बटे कर्ण और u की संलग्न भुजा क्या है US बटे TU। डायग्राम में देखते हैं, ये u है और इसकी संलग्न भुजा क्या है SU और कर्ण क्या है TU। तो दोनों मैंने मान रख दिया, SU और TU। SU का मान 12 और इसका मान 13। tan u निकालेंगे। tan u होता है u की सम्मुख भुजा बटे u की संलग्न भुजा, मतलब TS बटे US और इसका मान दिया है 5/12। तो इस आधार पे बच्चों सभी का मान आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन में? देखो आपको ना ये अनुपात निकालने के लिए ना आपको बस ये याद होना चाहिए कि साइन, कॉस और tan का मतलब क्या होता है। साइन अनुपात का मतलब होता है सम्मुख बटे कर्ण, कॉस अनुपात का मतलब होता है संलग्न बटे कर्ण
और tan अनुपात का मतलब होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। अगर ये 3 आता है आपको और आपको सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण पहचानना आता है, तब आपको ये सवाल आराम से हो जाएगा। कोई भी आकृति आपको दी गई है, ये देखो ये आकृति दी गई है, इसमें जो 90 है ना, उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। आगे अगर आपको ये थीटा बोला है, ये थीटा, ये सामने वाला सम्मुख हो जाएगा और साथ वाला क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाएगा। और अगर आपको ये थीटा बोला है तो ये सम्मुख हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इस सवाल को करने के लिए दो चीज। पहला तो आपको सबका गुणधर्म आना चाहिए कि साइन अनुपात, कॉस अनुपात और tan अनुपात होता क्या है। दूसरा आपको यह मालूम होना चाहिए कि सम्मुख भुजा क्या होती है, संलग्न भुजा क्या होती है और कर्ण क्या होती है। आप अगर ये तीनों को पहचान लोगे तो आपको बाद में क्या करना है? आपको सूत्र में उसका मान ही रखना है, आपको आंसर आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ देखो मान रखा था, ये देखो क्या रखा था? साइन टी मतलब कौन टी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, और मैंने सम्मुख भुजा देखा तो क्या था? SU, और कर्ण क्या था? TU, इसलिए SU का मान 12 और TU का मान 13। तो इस आधार पे सारे मान निकल गए। और किसी बच्चों को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा? क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अपना डाउट। हेलो सर। यस सर। खत्म होता है त्रिकोणमिति में। मैंने आज आपको त्रिकोणमिति में प्रकृति प्रसंग 8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया। आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में आपको दूसरे सर जो भी है, या तो सर या तो मैडम, आपको इसके आगे के सवाल कराएंगे। तो आपको लेक्चर अटेंड करना कंपलसरी है ताकि आपको आगे के सवाल के माध्यम से ये पूरा प्रसंग आपको आ जाए। बच्चों त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वीं में भी हमारे ये चैप्टर में दिया भूमिति में, और आने वाले भविष्य में चाहे हम साइंस लेंगे, चाहे कॉमर्स लेंगे, चाहे आर्ट्स लेंगे, कॉलेज में हमको त्रिकोणमिति मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर। एंड कर दूं सर? जी सर। ओके सर, थैंक यू सर।